हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कराए हैं और मैंने उसको अच्छे से समझाया है और उन्हीं के बेस पर हम आज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आज का सेशन हमारा काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, बट आप इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं। उन्हीं के बेस पर आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपना एक ट्रायंगल बनाएंगे और हमारा ट्रायंगल बनाएंगे हम राइट एंगल। ओके, राइट एंगल किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का एंगल सब स्ट्रेट एंगल होता है। तो हमें जो अपना ये वाली लाइन रखनी है बी सी, उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि राइट एंगल बी है, बी पर राइट एंगल बनाना है, तो बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी तो हमारा राइट एंगल बन जाएगा। तो बी यहाँ पर बी रखेंगे हम और बाकी यहाँ पर हम ए और यहाँ पर हम सी रख लेंगे। अब हमें वैल्यूज दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7। यहाँ पुट कर देंगे ए बी इज इक्वल टू 24 और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम हमारे पास ए सी नहीं दी हुई है, ये हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ए सी को फाइंड कर लेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर आती है तो अच्छी बात है और नहीं आती तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको फाइंड कर लेंगे। हमारी पाइथागोरस प्रमेय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कि दो लाइन ट्रायंगल की दो साइड ए बी और बी सी का स्क्वायर करके प्लस करते हैं और जो हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण, उसको इज इक्वल टू के इधर स्क्वायर करके लिखते हैं। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ए बी हमें दी हुई है 24, हम ए बी के नीचे वैल्यू पुट करेंगे 24 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी का स्क्वायर इसलिए 24 का भी स्क्वायर रहेगा, और प्लस बी सी हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी सी का स्क्वायर है। और साइड इज इक्वल टू में हमारा ए सी का स्क्वायर इसी तरह से चलेगा क्योंकि हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं है और वो हमें फाइंड करनी है। 24 का स्क्वायर हम चेक करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 करके दो बार 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 जो 49 होता है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो इस पर ए सी इज इक्वल टू 625 पर स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ पर ए सी फाइंड हो जाएगी हमारी 625 का अगर हम फैक्टर करके निकालेंगे तो आएगा 25। ये हमारी ए सी की वैल्यू आ गई और यहाँ हम अपने ट्रायंगल में रख सकते हैं 25 सेंटीमीटर हमारी ए सी निकल कर आई है। तो बस यही काम मेन था। अब हम साइन अपनी वैल्यूज निकाल देंगे। साइन ए हमारा क्या होता है, मैंने आपको पहले कराया है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब ये होता है और कर्ण ये होता है, तो लंब को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को ही हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, या अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर आया है 7, वो हमें पहले से ही पता था, और हमारा हाइपोटेनिस यानी कर्ण 25 निकल कर आया है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस 25 है। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब हमसे दूसरी वैल्यू कौन सी पूछी थी? कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या होता है? कॉस ए आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 24 है, आधार को बेस बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख लो पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आधार बटे कर्ण, आधार को बेस कहते हैं, बी अपॉन एच। ये पी अपॉन एच था लंब बटे कर्ण और ये बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू हमारी क्या है? 24। यहाँ पर पुट कर दो, बेस 24 है और हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास 25। तो ये हमारी कॉस
ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। ये इस तरह से हम दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर टैन, कॉट, सेक कोई सी भी वैल्यू हमसे पूछे तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि पाइथागोरस में हमारे पास अब तीनों चीज़ें हैं, बेस भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू। और अब हम अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये हमें पहले से ही फिगर दी हुई है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारी फिगर में क्या दिया हुआ है, लंब हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी टाइम, अब हमारे पास बेस नहीं है तो हम अब इसका बेस सबसे पहले निकालेंगे। वही पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इसका बेस निकालेंगे। तो हमारे पास पी आर, हमारा क्या है, कर्ण पी आर है। तो इसको चलिए पाइथागोरस निकालते हैं। पी क्यू का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी बेस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, ये कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए, पी क्यू यानी 12, यहाँ पर 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर है। और क्यू आर हमें नहीं पता है तो क्यू आर को क्यू आर ही रहने दीजिए। और पी आर हमें पता है 13 का स्क्वायर। फटाफट से इनका हम स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है 12 मल्टीप्लाई 12 से, और क्यू आर ऐसे ही हमारा चलेगा। 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 13 से होगा 169, और क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये 144 इधर हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इधर प्लस में है, ये दूसरी साइड ले जाने पर ये माइनस में हो जाएगा 144। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। और क्यू आर का स्क्वायर है तो इधर जाकर मैंने आपको पहले ही बताया, स्क्वायर दूसरी साइड जाने पर स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 25 पर स्क्वायर रूट हो गया तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो फैक्टर की निकाल कर 5 आ जाएगा। तो ये ही मेन काम था। अब हमने अपनी तीनों वैल्यूज़ निकाल लिया तो क्यू आर हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका tan p और cot r निकाल लेंगे। tan p माइनस cot r। ठीक है, तो tan p हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमारा क्या है, लंब है हमारे पास 12, नहीं एक सेकेंड, tan p हमसे पूछा है ना, तो tan p हमारा ये है तो p के tan p पूछा है तो p को हम आधार मानेंगे और p के ठीक सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। तो p के ठीक सामने है 5 यानी क्यू आर, तो वो हमारा लंब रहेगा तो हम इसको 5 लंब मानेंगे। और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 12 क्योंकि लंब से जस्ट लगा हुआ बेस होता है। तो लंब ये है तो इससे लगा हुआ साइड ये हमारी बेस मानी जाएगी। तो बेस आ जाएगा हमारा 12। तो लंब बटे आधार यानी लंब 5 होगा और आधार 12 होगा। माइनस कॉट आर कहा है, ये जो हमारा कोण होता है ना, इसको हम देखकर ही अपनी साइड्स रखते हैं। तो हमारा आर पूछा है अब हमसे कॉट आर, तो आर को हम मानेंगे, टारगेट रखेंगे और आर के ठीक सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो आर के ठीक सामने कौन आ रहा है, इस इधर ऐसे एरो लगा लिया करो इसके सामने ताकि कंफ्यूज ना हो। आर के ठीक सामने आ रहा है 12, तो ये हमारा अब पर लंब माना जाएगा और इससे लगी हुई साइड हमारी मानी जाएगी बेस। ठीक है, आर से लगी हुई साइड। तो यहाँ पर हमारा कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या है 5 और लंब हमारा कौन सा है 12, तो 5 अपॉन 12। इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 अपॉन 12 tan p आया और कॉट आर भी 5 अपॉन 12 ही आया। एक प्लस की साइड है और एक माइनस, दोनों सेम नंबर है, एक प्लस है और एक
माइनस, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या हम इसका एलसीएम लेकर भी अगर सॉल्व करें तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब माइनस करेंगे 5/12 में से 5/12, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई है 0। ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसके आगे मैं आपको और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो। तो लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।